नेतारं नेतारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र यानी मोक्ष शास्त्र नाम का हमारा स्वाध्याय चल रहा है। और इसमें हमने छठा अध्याय हमने प्रारंभ किया था, और इसमें हमारा कल तक 17वां सूत्र तक हमारा हो गया था, जिसमें हमने मनुष्य आयु के आश्रव के बारे में हमने चर्चा की थी। उसी को आगे बढ़ाते हुए 18वें सूत्र में कहा है कि स्वभाव मार्दवम च, यानी स्वभाव से ही सरल परिणाम होना भी मनुष्य आयु के आश्रव का कारण है। क्या कहते हैं कि इस सूत्र को 17वें सूत्र से पृथक यानी अलग लिखने का कारण यह है कि इस सूत्र में बताई हुई बात देवायु के आश्रव का कारण होती है। म्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ, इस सूत्र को 17वें सूत्र से पृथक लिखने का कारण यह है कि इस सूत्र में बताई हुई बात देवायु के आश्रव का भी कारण होती है। जो कैसे कि जो पिछला सूत्र था ना, उसमें बताया था कि अल्पारम परिग्रहत्वम मानुषस्य, यानी कि थोड़ा आरंभ यानी अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह ये मनुष्य आयु के आश्रव का कारण है। लेकिन जो अभी बात आई है कि स्वभाव मार्दवम च, इससे देव आयु का बंध भी होता है, इसलिए इस सूत्र को पहले से अलग किया गया है। अब यहाँ पर जो स्वभाव लिखा है, यह स्वभाव का मतलब शुद्ध स्वभाव नहीं है। यह स्वभाव का मतलब है सरलता, यानी जो किसी के द्वारा बाधित ना हो। यानी कि यह स्वभाव का अर्थ आत्मा का शुद्ध स्वभाव ना समझना, क्योंकि निज स्वभाव बंध का कारण नहीं होता। यहाँ स्वभाव का अर्थ है बिना किसी के सिखाए, सहज भाव से, सहज रूप से। और चूंकि मार्दव भी आत्मा का एक शुद्ध स्वभाव है, तो यहाँ पे वो उत्तम मार्दव वाली बात नहीं है। जो उत्तम मार्दव जो आत्मा का स्वभाव है उसके हिसाब से बात नहीं है। यहाँ जो मार्दव का अर्थ लिया है वो क्या लिया है कि कषायों की मंदता, यानी शुभ भाव रूप, शुद्ध भाव रूप नहीं है, शुभ भाव रूप है। सरल परिणाम, क्योंकि जो शुद्ध भाव रूप मार्दव है वह तो बंध का कारण नहीं है, किंतु शुभ भाव रूप जो मार्दव है वही बंध का कारण है। और यहाँ मनुष्य आयु का जो बंध हुआ है यानी आश्रम हुआ है, तो वही उसका कारण क्या बताया, उसका कारण बताया शुभ भाव रूप मार्दव यानी कि मंद कषाय। अब ये हमारी बात हुई थी। अब इसके बाद क्या कहते हैं कि अब सभी आयुओं के आश्रवों के कारण बताते हैं। निःशील व्रतत्वम च सर्वेशाम। निःशील व्रतत्वम यानी कि शील रहित व्रत रहित, शील रहित और व्रत रहित ऐसे सभी भाव हैं, सभी प्रकार की आयु के आश्रव का कारण है। टीका, जो शील और व्रत रहित होता है, ये प्रश्न किया है किसी ने कि जो शील और व्रत रहित होता है उसके देवायु का आश्रय कैसे हो सकता है भला। तो क्या कहते हैं कि भोग भूमि के जीवों को शील और व्रत आदि नहीं होते हैं, तो भी तो वहां देवायु का आश्रम होता है। ये तो हमने पढ़ा था कि भोग भूमि के जो जीव हैं वो नियम से मरकर कहाँ जाते हैं, देवगति में जाते हैं, है ना। तो भोग भूमि के जीवों के शील और व्रत तो होते नहीं हैं, तो भी देवायु का ही आश्रय होता है। यह बात विशेष ध्यान में रहे कि मिथ्या दृष्टि के सच्चे शील व व्रत नहीं होते। जो मिथ्या दृष्टि जीव होता है वो सच्चे शील व व्रत नहीं होता। अब कहने को तो कोई ब्रह्मचर्य पाल ले, मिथ्या दृष्टि कह ले कि साहब मेरा मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूं, तो वो बाल ब्रह्मचारी ऐसे ही नहीं हो जाता, वो सच्चा ब्रह्मचारी नहीं है। ब्रह्मचारी का तो असली अर्थ अपने स्वरूप में, अपने ब्रह्म में रमण करना है, चर्या करना है। ठीक है ना। तो ऐसे ही ये कहा है कि मिथ्या दृष्टि के सच्चे शील या व्रत नहीं होते। और हमने पढ़ा भी था
कि जो सम्यक के बिना व्रत धारण करता है वो तो मात्र बाल तप होते हैं, है ना। वो व्रत सच्चे व्रत नहीं होते हैं, वो भी बंध के कारण होते हैं। मिथ्या दृष्टि जीव चाहे जितने शुभ राग रूप शील व्रत पालता हो, तो भी वह सच्चे शील व्रत से रहित ही है। वही बात आ गई कि जो मिथ्या दृष्टि मुनिराज अगर कोई है, सच्चे द्रव्यलिंगी भी हैं, 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करते हुए भी हैं, तब भी यदि वो मिथ्या दृष्टि हैं, सम्यक से दूर हैं, भले ही नौवे ग्रह तक विजिटर वीजा लेकर चले भी गए हैं, तो भी वापस इस भव समुद्र में भटकेंगे ही। क्यों? क्योंकि उनके जो व्रत हैं, जो शील हैं, संयम है, वो सच्चे नहीं है। सच्चे तभी माने जाएंगे जब सम्यक होगा। आगे लिखा भी है कि सम्यक दृष्टि होने के बाद यदि जीव अणुव्रत या महाव्रत धारण करे, तो उतने मात्र से वह जीव आयु के बंध से रहित नहीं हो जाता, क्योंकि सम्यक दृष्टि के अणुव्रत भी देवायु के आश्रव के कारण हैं, क्योंकि वह भी राग हैं। मतलब क्या? कि जो अणुव्रत महाव्रत हैं उनको भी राग की श्रेणी में डाला गया है ना। तो मतलब क्योंकि अब चूंकि वो राग हैं, लेकिन कैसे राग हैं? प्रशस्त राग हैं। नहीं प्रशस्त नहीं, यानी कैसे? शुभ एक मिनट रूप है। जी भैया। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। मैंने अणुव्रत और महाव्रत, व्रत कभी राग रूप नहीं होते, लेकिन वहां पे राग का विद्यमान होना, मतलब कि अणुव्रत है तो जितना जितना व्रत है उतना उतना राग नहीं है, लेकिन जितना जितना व्रत नहीं है उतना उतना राग विद्यमान है। और जी। महाव्रतों में क्या है कि गुण स्थान प्रमाण राग है। मतलब जी। व्रतों को राग नहीं कहेंगे हम, व्रतों को तो हम्म। वीतरागता के स्वरूप में ही डालेंगे। जी। लेकिन व्रत लेने के बाद भी जो गुण स्थान है वो भी पूर्ण वीतराग रूप नहीं हुआ है, पूर्ण आत्म स्थिरता नहीं हुई है। इस अपेक्षा इसलिए वहां पे संयम धारण करने के बाद भी उनको अभी देवादि गतियों का आश्रव विद्यमान रहता है। तो जो वो देवादि गतियों का रागा। आश्रव विद्यमान, हाँ तो देवादि गतियों का आश्रव विद्यमान क्यों रहता है? व्रतों के कारण? कि नहीं नहीं, व्रतों के कारण नहीं। व्रतों के साथ जितना गुण स्थान प्रमाण राग मौजूद है, जैसे महाव्रतों में संजलन कषाय अभी विद्यमान है, विद्यमान है, अणुव्रतों में बिल्कुल। अभी, है ना, अणुव्रतों में भी संजनन और अप्रत्याख्यान आदि कषाय विद्यमान है। तो जितनी कषाय विद्यमान है, उस कषाय में आश्रव करने की जो स्थिति है वो कैसी है कि शुभ आश्रव की स्थिति अधिक है। इसलिए वहां पे उनको देवादि गतियों का, अच्छी गतियों का आश्रव निरंतर होता रहता है। तो उस आश्रव को कैसे रोकेंगे कि वो जो उन्होंने व्रत ग्रहण किए ना महाव्रत, वो महाव्रत उन्होंने वीतराग स्वरूप में आत्मा में स्थिर होने के लिए ग्रहण किए हैं। तो वह आत्मा में इतने स्थिर हो जावे, कितने स्थिर की कभी आत्मा से बाहर ही ना आवे। तो समस्त कषाय भाव जो है वो विलीन होने के बाद मात्र निर्जरा ही रह जाएगी। और जितनी कषाय विद्यमान है उतना उतना जो आश्रव होगा वो शुभ आश्रव होने से देवादि गतियों का कारण बनेगा। ये तो व्रतों को अगर हम आश्रव का, तप को अगर आश्रव का कारण मानने लगेंगे तो फिर निर्जरा का कारण क्या मानेंगे? तपस्या ठीक है ना। निर्जरा। बिल्कुल। हाँ तो तप निर्जरा का कारण नहीं है। हम्म। तप होते हुए भी जो जो राग विद्यमान रह गया है, अभी जो कषाय विद्यमान रह गई है, अथवा जो हम्म। गुण विद्यमान है, उसके आधार से शुभाश्रव वहां पे होता रहता है। ये बात। हम्म। और इसमें आगे लिखा भी है ये कि मात्र वीतराग भाव ही बंध का कारण नहीं होता। किसी भी प्रकार का राग हो वह आश्रम होने से बंध का ही कारण है। मतलब जो व्रत आदि पाले हैं, वो अगर वीतरागता से रहित हैं, तो बंध का कारण ही है, क्योंकि फिर वो व्रत व्रत नहीं है ना। और जो वीतराग भाव के वीतराग भाव है वो कैसा है? बंध का कारण है नहीं। तो किसी भी प्रकार का जो राग है वह आश्रव होने से बंध का ही कारण है। अब यहाँ मनुष्य के बाद अब देव आयु के आश्रव का कारण बताते हैं। ये समझ आ गया? जो भैया ने एक्सप्लेन किया सबको क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? पूजा, पूनम जी, थोड़ा 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 सा है, थोड़ा सा समझ आया क्या है। डाउट है बताओ। पता नहीं। चलो डिस्कस कर लेंगे। अब देव आयु के आश्रव का कारण बताते हैं।
सराग संयम 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 काम निर्जरा बाल तपांसी देवस्य। तो सराग संयम, संयम संयम, अकाम निर्जरा और बाल तप, ये देवायु के आश्रव के कारण है। क्या बोला कि इस सूत्र में बताए गए भावों का अर्थ पहले 12वें सूत्र की टीका में आ चुका है। देखो 12वां सूत्र अगर हम निकालें इसमें, तो हमने क्या पढ़ा था कि साता वेदनीय के आश्रव के कारण पढ़े थे, जिसमें ये चीज आई थी कि भूत वृत्त्यनुकंपादान सराग संयमादियोग शांति शौचमिति सद्वैदस्य। तो यहाँ पर ये बात आई थी कि इस सूत्र में बताए गए भावों का अर्थ यही कि सराग संयम क्या होता है इत्यादि। यानी कि सराग संयम क्या बताया था कि सम्यक दर्शन पूर्वक चारित्र के धारक मुनिराज जो महाव्रत शुभ भाव हैं, संयम के साथ वह राग होने से सराग संयम कहा जाता है। राग कुछ संयम नहीं, जितना वीतराग भाव है वह संयम है ना। वीतराग भाव के अलावा जो है वो राग कहा है यहाँ पर कि संयम ये के कहाँ पे लिखा साथ है? वह है। ये इसी के 12वें सूत्र में था, इसी के 12वें सूत्र में था। तो ये संयम के बारे में बताया था इन्होंने, जो पढ़ा था ना हमने 12वें सूत्र में था, भूत वृत्यु वृत्यो अनुकंपादान सराग संयमाद योग शांति शौचमिति सद्वेदस्य, 12वें सूत्र में। थोड़ा अगर बड़ा हो सके तो अगर प्लीज। हाँ, है ना, ये हम्म देखो यही था, यही यही है ना। हम्म इसमें इसमें नीचे आओ, है ना, ये सराग संयम भूत चारों गतियों के प्राणी, भूत के बारे में हाँ बताया था ना, जीवों के बारे में बताया था। चारों गतियों के प्राणी जो होते हैं व्रति, व्रति कौन होते हैं कि जिन्होंने सम्यक दर्शन पूर्वक अणुव्रत या महाव्रत धारण किए हों, ऐसा जीव, है ना। इन दोनों पर अनुकंपा दया करना सो भूत वृत्ति अनुकंपा दान है, अनुकंपा है। ठीक है। तो फिर ये दान कौन क्या होता है कि दुखित भूखे आदि जीवों के उपकार के लिए धन औषध आहार दान देना, तथा वृत्ति सम्यक दृष्टि सुपात्र जीवों को भक्ति पूर्वक दान देना सो दान है। फिर इसके नीचे ये सराग संयम का आया है, जो पढ़ा अभी कि संयम सम्यक दर्शन पूर्वक चारित्र के धारक मुनि, जो कि मुनि के जो महाव्रत रूप शुभ भाव हैं, संयम के साथ वह राग होने से वह सराग संयम कहा जाता है। मतलब संयम में राग नहीं है, लेकिन उस संयम के साथ साथ राग विद्यमान है। कैसे? हम्म जैसा अभी अभी हिमांशु भाई ने ये क्लियर पूरा कर तरह दिया से उस राग चीज को। गया नहीं है ना अभी। हाँ, क्योंकि रागांश विद्यमान है। अभी वो हम्म संजुलन कषाय तो उपस्थित है ना, संजुलन वो अभी बाकी है, है। संजुलन कषाय बाकी है। और सूक्ष्म सही। लोभ का अभाव तो 10वें गुण स्थान के बाद होता है, 10वें गुण हाँ। स्थान में हो, है ना। हम्म तब तो तब रागांश तक है। तो होता है। हाँ, पूर्ण वीतराग था, अभी नहीं प्रकट हुई है ये इस सराग वजह से, संयम मतलब राग इसलिए सहित संयम। ठीक है। हाँ, है ना, क्लियर हो गया। यही चीज वहां पर थी जो हाँ। तुम कह रही थी ना, कुछ क्लियर, कुछ डाउट सा लग रहा है। तो यही है अच्छा। कि व्रतों में राग नहीं होता, बट व्रत हम्म तो अपने आत्मा में लीनता के लिए रखे जाते हैं, है ना। जो हाँ। सम्यक दृष्टि है, जो अनुव्रत महाव्रत हैं, वो तो आत्मलीनता के लिए होते हैं। लेकिन इनके इनके साथ साथ जो चल रही है कषाय जो अभी हैं, ठीक है, तो उनमें हम्म जो रागांश अभी बचा हुआ है, उसके कारण उसको सराग संयम कहा गया है। जैसे कोई तपस्वी है, वो उनको ये लगता है कि हमें मोक्ष पद की प्राप्ति करना है, यहाँ वो चीज आ रही है कि वो भी उनके राग है, तो वो राग बाधा तपस्वी, बनता है। तपस्वी नहीं नहीं को, नहीं। तपस्वी अगर ये सोचते कोई हैं मुनिराज कि है। मुझे मोक्ष तो उनको पद तो की तीन साल गिर प्राप्ति जाएगा करनी ना। है, हम्म तपस्वी तो जो सही सही सम्यक दृष्टि तपस्वी जो होंगे, वो कभी भी ये नहीं हम्म सोचेंगे कि मुझे मोक्ष पद की प्राप्ति करनी है। वो तो हाँ, स्वयं वो को तो ही फिर राग हो मोक्षमय जाएगा। मानते हैं। देखो देखो, सुनो सुनो सुनो। कोई जीव सम्यक दृष्टि है और छठे सातवें गुण स्थान में है, और हम्म उसको ये परिणाम आया
कि मुझे मोक्ष हम्म जाना है अथवा मुझे मोक्ष पद की प्राप्ति करनी है, तो कोई बाधा नहीं है। उसको ये परिणाम आ अच्छा। सकते हैं कि जो परिणाम उत्पन्न होते हैं मोक्ष मार्ग में, प्रशस्त हम्म राग संबंधी जितने भी परिणाम उत्पन्न होते हैं उन्हें औदैहिक भाव हम्म कहते हैं। अच्छा। ठीक है, वो औदैहिक भाव होते हैं। अभी क्या है हम्म कि मुनि है तो क्या नाम है, आहार का विकल्प भी उत्पन्न होगा, हाँ। उपवास का विकल्प भी होगा, स्वाध्याय का हम्म विकल्प भी होगा, ध्यान का विकल्प भी होगा, एक जगह से दूसरी जगह जाने का विकल्प भी है, ये सब तो होंगे ना। और मुझे मोक्ष जाना है, कर्म निर्जरा करनी है, तब करना है, इस प्रकार के परिणाम उत्पन्न होते हैं, कोई बात नहीं है। हम्म गुणस्थान प्रमाण इस प्रकार के परिणाम आते भी हैं, आने भी चाहिए। इनके इन परिणामों के आने में कोई दोष नहीं है। इस प्रकार के औदैहिक भाव बंध का कारण भी नहीं होते। अच्छा। बंध का कारण लेकिन होता है उपयोग। सुनो, बंध का कारण होता है उपयोग। उपयोग में जो अशुद्ध परिणति है, अशुद्धता है, वह बंध का हम्म कारण है। और उपयोग में जितनी जितनी शुद्धता है उतना उतना निर्बंध है। तो वह जो हम्म उपयोग आत्मा में स्थिर हुआ, कितना स्थिर हुआ, तो आपको स्केल दिया ना गुण स्थानों का, वो स्केल है कि हम्म चौथे गुण स्थान में इतना स्थिर हुआ, पांचवें गुण स्थान में इतना स्थिर हुआ, छठे गुण स्थान में इतना हाँ। स्थिर हुआ। तो पूर्ण हम्म स्थिरता कहाँ पे है? 13वें गुण स्थान में। 13वें में ही है वो तो, वहां अरिहंत। वहां पे पूर्ण स्थिर है। तो जहां पे पूर्ण पूर्ण। स्थिरता होगी वहां पे पूर्ण निर्जरा होगी। हम्म और जहां तक पूर्ण स्थिरता नहीं होगी, तो जितने जितनी स्थिरता होगी उतना उतनी निर्जरा होगी, और जितनी जितनी स्थिरता नहीं होगी उतना उतना आश्रव होगा। अब आश्रव का जो संबंध है, जो आश्रव होगा, उसमें परिणामों की अपेक्षा से उस आश्रव को समझाते हैं, क्योंकि मुनिराजों को शुद्ध और अशुभ दोनों प्रकार के परिणाम हम्म होते हैं। तो वहां शुभ परिणामों को उनका आश्रव का कारण कहते हैं। होता नहीं है, होता हम्म नहीं है, होता क्या है, उपयोग में जो अस्थिरता होती है वह मूलतः आश्रव का मूल कारण होती है। बोलो भैया, हम्म समय सार में बंद अधिकार में बंधे एक रागादिक अशुद्ध उपयोग सो। उपयोग की अशुद्धता ही एकमात्र बंध का कारण है, अन्य हम्म कोई भी चीज बंध का कारण नहीं है। लेकिन वह उपयोग की अशुद्धता कैसे दर्शाते हैं, उसको परिणामों की अपेक्षा से समझाते हैं। तो मुनिराजों को जो शुभ परिणाम है वे उनके शुभ आश्रव का कारण है, ऐसा समझाने के लिए हम कहते हैं। बाकी जो परिणाम उनको उत्पन्न होंगे उदयिक परिणाम, वे मूलतः उनके बंध का कारण नहीं है। तो वो बोले परिणाम आ क्यों रहे हैं, कि परिणाम हम्म आ रहे हैं, जो औदैहिक भाव उत्पन्न हो रहा है, ये इसी बात को समझाने के लिए है कि अभी उनको अस्थिरता है, माने अभी आत्मा में पूर्ण स्थिरता नहीं हुई है। इसलिए उपयोग में शुभ और शुद्ध दोनों प्रकार की परिणति चल रही है। इसलिए भावों में, परिणामों में शुभ और शुद्ध दोनों प्रकार की परिणति चल रही है। समझ में बात? नहीं तो उनको गुण श्रेणी निर्जरा कहते नहीं कहते, तो गुण श्रेणी निर्जरा किस हम्म आधार से कहेंगे फिर? हम्म मुनिराजों को गुण श्रेणी निर्जरा हो रही है, संख्यात गुणी निर्जरा हो रही है, तो निर्जरा भी हो रही है। तो हम्म उपयोग की स्थिरता यानी आत्म स्थिरता के कारण वह निर्जरा का ही गुण स्थान है, निर्जरा ही हो रही है। क्योंकि पूर्ण स्थिरता नहीं है, तो जितना रागांश अभी वहां पे बाकी है, यानी संजुलन कषाय जितना विद्यमान है, उस कषाय के अनुसार उनको परिणाम उत्पन्न होते हैं, और उन परिणामों को शुभाश्रव का कारण वहां पर कहते हैं। ठीक है ना? अब मुझे मोक्ष जाना है, अथवा मुझे मोक्ष की इच्छा है, अथवा मुझे कर्म निर्जरा करने हैं, ये उनके बंध का कारण है, शुभ बंध का कारण है। तो ये सिर्फ समझाने की अपेक्षा से, मूलतः ये बंध का कारण नहीं है। मूलतः नहीं, तो जो उनके उपयोग। जो ये हाँ, भाव आते हैं तो बाधा डालते हैं ये उसमें, नहीं कोई मोक्ष बाधा मार्ग नहीं में। डालते, कोई बाधा नहीं डालते। औदैहिक परिणाम मोक्ष मार्ग में ज्ञानियों को बाधक नहीं होते, और मिथ्या अच्छा। दृष्टि औदैहिक परिणामों से आत्मा को आंकता है, यही मात्र बाधा हम्म है। समझे? वे तो क्या है कि प्रत्येक परिणाम जो उदय अनुसार आवे उसको उदयिक भाव कहते हैं। उसमें क्या बात है? हम्म अभी वो आपको मंदिर पर नाम आएगा, नहीं परिणाम आएगा? को तो अपना मानते ही नहीं है। हाँ, आते ही नहीं है, मानते ही नहीं है। परिणाम तो सहज उत्पन्न होते हैं, वो परिणामों को खींच के थोड़ी ले आएंगे। बिल्कुल। मुझे ये परिणाम आवे और ये परिणाम ना आवे, आप भी नहीं ला सकते, वे भी नहीं लाते। तो बिल्कुल। बाधक नहीं होते। हम्म बाधक तो उपयोग की अशुद्धता, शुभता और शुभ और अशुभ जो होती है उपयोग में, वो होता है बाधक। यानी बाधक को तो ये इतना समझो कि अस्थिरता बाधक है और कुछ बाधक नहीं है। अस्थिरता जन्य प्रभु दोष हाँ, भारी। दोष भारी, भटकती अस्थिरता है ही बाधक सारी है। हाँ, सरकती राग आदि विचारी। परिणति विकार। तो वो राग आदि बिल्कुल। परिणति कैसी है कि वो जो मुनिराज हैं वो छठे सातवें सातवें गुण स्थान में स्थिर नहीं रह पाते, इसलिए तो छठे में आते हैं। बिल्कुल। सातवें में स्थिर नहीं होते, इसलिए तभी छठे में झूलते आते हैं। हैं श्रेणी, छठे से सातवें श्रेणी, तक आते हाँ हैं। श्रेणी नहीं मान पाते।
तो वो है वहां पे बाधा, बस कि वो वहां पे वो उपयोग को अपने स्थिर नहीं कर पाते, इतनी सी बात लेकिन है। यदि वो, अगर वो यही सोचते रहे कि मुझे मोक्ष जाना है, मोक्ष जाना है, इसमें अटक जाएं, तो उनका गुण स्थान भी हम्म गिर सकने की ऐसा वो संभावना है। सोचेंगे नहीं ना, ऐसा वो सोचेंगे नहीं, सहज ही गुण स्थान परमाणु परिणाम सहज उत्पन्न होने वाले हैं। ऐसा नहीं कि अगर वो अटक जाए वाली स्थिति नहीं है। यदि वे छठे सातवें गुण स्थान वर्ती हैं तो किसी भी परिणाम में नहीं अटकेंगे। हम्म। ये तो छदमस्त को समझाने के लिए, मिथ्या दृष्टि को समझाने के लिए कहा कि यदि वे अटक जाए। अरे भैया, जो हम्म। छठे सातवें गुण स्थान में झूल रहा है वो क्यों अटकेगा? हम्म। अटक हाँ कैसे वो सकता है तो वो? उसका छठा सातवां गुण स्थान उसने मेंटेन ही कैसे किया है? मेंटेन। अटक के बेस पे थोड़ी मेंटेन किया है। वो तो हम्म। स्वरूप के अपेक्ष स्वरूप की दृष्टि से मेंटेन किया उसने अपने उस गुण स्थान को। ठीक है ना? जो बरोबर छदमस्त बरोबर। जीव होता है, जो व्यवहारिक जन होता है, जो स्वरूप को नहीं समझता है और वो हम्म। परिणामों को ही मोक्ष मार्ग मानता है, ऐसे जीव को कहते हैं भैया परिणामों में अटकने से मोक्ष मार्ग नहीं होगा। परिणामों की हम्म। संभाल भी करना और दृष्टि के विषय को भी अपने वो तो प्रशस्त करना। हम जैसे जीवों को हाँ, समझाने के लिए है, उसकी हम कहीं अटके नहीं। हम्म। अटके नहीं। ठीक है, वो हम्म। जो जो उस गुण स्थान में वो अटकते ही नहीं है। हम्म। जो उस गुण स्थान में मौजूद है वो अटकते ही हम्म। नहीं। हम्म। बरोबर। अब ये और एक लाइन ये और समझा दो आप, कि इस सूत्र में बताए गए, ये तो समझ में आ गया, परिणाम बिगड़े बिना मंद कषाय रख कर दुख हम्म। सहन करना सो अकाम निर्जरा है। परिणाम बिगाड़े बिना, मैंने परिणामों में कषाय लाने नहीं, उस हम्म। मेरे परिणाम खराब नहीं करने किसी के भी प्रति। ये हम्म। भगवान को दोष दे रहे हैं, पड़ोसी को दोष दे रहे हैं, रिश्तेदारों को दोष दे रहे हैं, अथवा कर्मों को दोष दे रहे हैं, ऐसे हम्म। परिणाम भी नहीं खराब किए। और क्या किया? कषायों की मंदता भी रखी, और कषायों हम्म। की मंदता के साथ जो भी कर्म का उदय आया उपसर्ग के रूप में, उसको शांति से सहन भी कर लिया। है बरोबर। ना? उसको हम्म। तो वो जो होता है वो शुभाशरभ का कारण होता है। उसको अकाम निर्जरा कहा है ना। हम्म। हाँ, वो अकाम निर्जरा है बस। मिथ्या परिणाम दृष्टि। बिगाड़े भी नहीं। हम्म। हम्म। आगे बढ़ते हैं। मतलब जब सूत्र किसी नंबर। चीज की इच्छा ना हो, इसमें लिखा है ना, अपनी बिना इच्छा के। अभी अभी मतलब आप आगे और पढ़ो डिटेल में, भी एक लाइन आएगी। बोलो भैया, क्या बोल रहे हो मिथ्या दृष्टि को? मिथ्या दृष्टि के सराग संयम और संयम असंयम नहीं होते, किंतु हम्म। बाल तक होता है। इसलिए हम्म। बाह्य व्रत धारण किए होने मात्र से ऐसा हम्म। नहीं मान लेना कि उस हम्म। जीव के सराग संयम या संयम असंयम है। हम्म। सम्यक दर्शन होने के बाद पांचवें गुण स्थान में अणुव्रत अर्थात संयम संयम, और छठे गुण स्थान में महाव्रत हम्म। अर्थात हम्म। सराग संयम होता है। हम्म। ऐसा भी होता है कि सम्यक दर्शन होने पर भी अणुव्रत या महाव्रत नहीं होते। ऐसे जीवों हम्म। के वीतराग देव के दर्शन पूजा स्वाध्याय अनुकंपा आदि इत्यादि शुभ भाव होते हैं। पहले से चौथे गुण स्थान पर्यंत उस तरह के शुभ भाव होते हैं, किंतु वहां हम्म। व्रत नहीं होते। अज्ञानी के माने हुए व्रत और तप को बाल तप कहा है। बाल तप शब्द तो इस सूत्र में बताया है, और बाल तप का समावेश ऊपर के 19वें सूत्र में होता है। हम्म। यहाँ यह भी जानना कि सराग संयम और संयमा संयम में जितना वीतरागी भाव रूप संयम प्रकट हुआ है, वह आश्रव का कारण नहीं है, किंतु उसके साथ जो राग रहता है वह आश्रव का कारण है। हम्म हम्म। बिल्कुल। ठीक है, समझ में आ जितना गया। राग रह जाता है वही है आश्रव का हाँ कारण। हाँ। जो राग मैं जितना कहता हूँ रह कि जाता है, चाहे वो जैसे, हाँ, तो इसमें वही वो है कि, ज्वलन जितना इसमें हो या इसमें वो बात नहीं आई। क्वेश्चन क्या पूछ रहे थे दीदी? क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे पूजा। पूजा दीदी? वो तो ऊपर वाले पेज पे था। हाँ, क्या क्वेश्चन था वो? मुझे लगा इसी किताब में में आगे पढ़ता हूँ। आएगा। क्या पूछ रहे थे आप? पता नहीं, दोबारा देखती हूँ जाके ऊपर। देखो, अकाम इन्होंने निर्जरा ये पूछा संबंधी। था। हाँ, इन्होंने ये एक्चुअली कल पूछा था। परसों हमने ये पढ़ी थी स्टीका में से, लेकिन बुक नहीं थी ना मेरे पास, तो इसलिए ज्यादा कुछ समझ नहीं आया था। अकाम निर्जरा पराधीनता देखो, से, काम यानी बस देखो, अपनी सुनो, इच्छा बहुत के बिना। सिंपल सी बात है। अकाम निर्जरा, हम्म। निर्जरा की इच्छा नहीं है, तप की इच्छा नहीं है, तप अच्छा, करने की लेकिन कोई अपने इच्छा आप हो नहीं है। रही है। हम्म। लेकिन तो भी कोई ऐसा प्रसंग बना कि तप हो गया, तप हाँ, तप सही वाला बात। कार्य हो गया, यानी विषय और कषायों का सेवन नहीं हो पाया किसी कारणवश।
किसी हम्म। कारणवश विषय और कषाय का सेवन नहीं कर पाए, ओके। और जब नहीं कर पाए तो उसको फिर नहीं कर पाए तो फिर शांति से, एक कहावत है, फिसल पड़ेगी हर हर गंगे। अकाम निर्जरा उसी की तरह होती है, फिसल पड़ेगी हर हर सही गंगे, कहा समझ गए ये तो, फिसल। फिसल पड़े तो हर हाँ, हर गंगे बोल दिया नहीं समझ तो। गए। समझ गए। अब ये फिसल पड़ेगी मतलब हर हर अपने गंगे आप हो क्या गए होती बिना है? एफर्ट किए, उन्होंने कोई मेहनत नहीं हाँ, की, एक लेकिन पंडित जी बहुत अच्छा सर्दी बिना में, हाँ, एक पंडित बिना जी मेहनत सर्दी के। में, सुबह सुबह, सर्दी की सुबह, दिसंबर जनवरी की सर्दी में गंगा जी के दर्शनों के लिए गए। तो गंगा की हम्म पौड़ी पे पांव रखते ही साथ उनको देखा, अरे पानी तो बहुत ठंडा है। तो वो गंगा में उतरे बिना ही, गंगा के जल को छुए बिना ही दूर से ही नमस्कार करके जाने लगे। तो लेकिन जाने फिसल लगे पड़े। तो इतने में उनका पाँव फिसल गया। अब पाँव पाँव फिसल गया फिसल तो गया। सीधा गंगा में। अब गंगा में गिर गए तो हर हर गंगे, हर 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 गंगे। हर गंगे। तो ऐसे ही तुम निर्जरा तो करना हम्म चाहते नहीं, तब तो करना हम्म चाहते नहीं, और किसी हम्म कारणवश कोई ऐसा प्रसंग बना कि किसी विषय कषाय को भोग नहीं पाए, सेवन नहीं कर पाए, और वहां शांति तुमने से कर। शांत परिणाम से, चलो भैया नहीं हुआ तो हम्म सुनना सही। तो इसको कहते हैं, उसमें जो निर्जरा उत्पन्न हुई उसको कहेंगे अकाम निर्जरा। हम्म समझे? अब जैसे इसमें एग्जाम्पल ये ले सकते हैं ना भैया, जैसे अब जब ब्रह्मचर्य यहाँ पर पालना नहीं चाहता, दिन के भोजन ब्रह्मचर्य वाले पालन। हैं, रात्रि भोजन हाँ नहीं करते ना। अब होता क्या है हाँ कि हमारे एकासन तो नहीं है, लेकिन कभी वो हाँ खाने को मतलब भोजन नहीं मिला उस दिन। अब हाँ, रात नहीं में मिला खाएंगे नहीं, तो ठीक है भैया, नहीं मिला तो नहीं मिला। नहीं अब मिला ये तो तो वो फिर भी उसको है, काम मिलता है। विवाह करने की इच्छा थी, नहीं हो पाया, हम्म नहीं हो पाया तो अब नहीं हो पाया, अब क्या करें, नहीं हुआ तो नहीं, ना सही। तो उसको हम्म सहजता से जो स्वीकार कर लिया, हम्म हम्म जो उसको, और उसमें जितनी सहजता, मतलब जितनी शांति है उतनी उतनी निर्जरा है, और उसमें जितनी हम्म, जितनी कषाय है उतना उतना बंद है। तो हर किसी के हम्म अलग हम्म, अलग पोटेंशियल रहेंगे स्वीकार करने के ना, उस बिल्कुल। कार्य को स्वीकार करने के हर किसी के अलग अलग पोटेंशियल रहेंगे। कोई तो उस सब रोएगा कि यार पोटेंशियल, मेरी शादी नहीं हुई, मेरी शादी नहीं हुई, मेरी हाँ, शादी नहीं हुई। कोई तो कहेगा भी, चलो ठीक है, बढ़िया है, नहीं हुई। चलो नहीं हुई तो हाँ, और कोई जीवन भर दुखी बना रहेगा, अलग अलग प्रकार के। हम्म तो जो कार्य, जैसे उसने, किसी ने योग से कार्य नहीं किया तो योग स्वरूप हम्म निर्जरा रहेगी, किसी ने उसको हम्म प्रवृत्ति से नहीं किया तो प्रवृत्ति स्वरूप निर्जरा रहेगी, किसी ने उसको मन से भी नहीं किया तो मन स्वरूप निर्जरा रहेगी। माने जितनी हम्म जितनी उसमें कषाय का वेग घटेगा उतनी उतनी निर्जरा रहेगी, और जितना हम्म जितना उसमें कषाय का वेग विद्यमान रहेगा उतना उतना आश्रव रहेगा, ये बात, हम्म उसको कहेंगे हम्म अकाम निर्जरा। ठीक है ना? अब इसमें ऐसे हो सकता है जैसे किसी ने एक आसन ही किया है पूरा, या फिर निर्जल निर्जल व्रत ही रखा है, तो उसमें उसको अविपाक निर्जरा हो जाएगी। हाँ, तब मतलब वो, नहीं, उसको अविपाक निर्जरा कहेंगे। लेकिन देखो, मिथ्या दृष्टि जीव को तो जितनी भी मिथ्या प्रकार दृष्टि की की बात निर्जरा, नहीं है, मैं सभी नहीं दृष्टि नहीं, की बात कर सुनो रहा हूँ। सुनो सुनो, मिथ्या दृष्टि को तो जितनी भी निर्जरा होंगी वे सारे बाल हम्म, तप के संदर्भ में ही रहेंगी। रह ही लेकिन जाएंगे निर्जरा के बिल्कुल। स्वरूप, हाँ, लेकिन स्वरूप को समझाएंगे, यदि बुद्धि पूर्वक तप किया है तो हाँ। वह सकाम निर्जरा ही कहलाएगा। हम्म, ठीक है ना? बुद्धि पूर्वक यदि तप किया है तो वह सकाम निर्जरा ही कहलाएगी। कहलाए। अब, हम्म हाँ, अबुद्धि पूर्वक हुआ है तो वह अकाम कहलाएगी। यहाँ बस इतनी सी बात को समझना। तो भैया हम्म इसमें अगर दूसरे टाइम का खाना रह गया तो हम्म एक आसन का पुण्य थोड़ी लगेगा, निर्जरा कैसे होगी फिर, क्योंकि नहीं, हमारा एक नियम आसन, था नहीं। देखो सुनो, पुण्य क्या है? कषाय की मंदता से जो आश्रव होगा वो पुण्य रूप होगा। उसी पुण्य आश्रव को, उसी पुण्य आश्रव में निर्जरा भी गर्भित है, पुण्य का आश्रव भी है। ये तो समझाने की इकाइयां हैं, समझाने की अपेक्षाएं हैं। पाप हम्म का आश्रव न होना ही निर्जरा है। हम्म। क्या? एक पाप दो का ना दो टाइप आना, ऐसा। रुक हाँ जाना। देखो, सुनो, ऐसा नहीं, रुक जाना नहीं, सुनो, पहले समझना ध्यान से। हम्म आश्रव ना होना ही निर्जरा है, एक बात, हम्म एक अपेक्षा, ठीक है। हम्म हम्म और एक अपेक्षा क्या है कि पाप आश्रव ना होना निर्जरा है। हम्म। दो बातें समझ में आई? पुण्य अलग के अलग है दो आश्रम को, बातें। हाँ, पुण्य के आश्रम को तो कोई निर्जरा कहता ही नहीं, नहीं। है ना? पुण्य के आश्रम को निर्जरा नहीं कहते, पुण्य के आश्रम को तो बंद कहा ही कहा। लेकिन हम्म करणान योग में, व्यवहार में, पुण्य के आश्रम को भी निर्जरा कहते हैं। हम्म हम्म कहते हैं, क्यों कहते हैं? कि जहां पे पाप का आश्रम ना हो उसे निर्जरा कहा जाता है। हम्म अब ये कहना को समझना, उल्टा नहीं पकड़ना, ये पद्धति को समझना, समझाने की पद्धतियां। आपने कोई कार्य किया हम्म और उस कार्य में आपने पाप का आश्रव नहीं किया, तो हम्म जिस परिणाम में पाप आश्रव नहीं होता उस परिणाम को अपेक्षा से निर्जरा ऐसा कहते हैं। तो ये जो अकाम निर्जरा है ना, इसमें होता क्या है? पुण्य आश्रव,
हम्म इस पुण्य आश्रम को अपेक्षा से निर्जरा कहा जाता है, पाप की अपेक्षा से निर्जरा कहा जाता है। समझ में ये बात, नहीं समझ में? कैसे कहा जाता है निर्जरा? बिल्कुल। कि विषय और कषाय का आपको नहीं मिला, प्राप्त नहीं हुआ, इच्छा थी विषय कषाय को प्राप्त करने की, और विषय हम्म कषाय नहीं प्राप्त हुआ। तो क्यों नहीं प्राप्त हुआ? किसी न किसी कर्म के उदय के कारण ही प्राप्त हुआ होगा। आपको विषय और कषाय सेवन करने की इच्छा थी, विषय की सेवन करने की जो इच्छा थी, जैसे मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाने की इच्छा है, और मुझे खाना प्राप्त नहीं हुआ। तो क्यों प्राप्त नहीं हुआ? क्या कारण है? कर्मों का उदय। कर्म का उदय कारण है। तो कौन से कर्म का उदय कारण है? बंद किया था हमने कोई हाँ अंतराय तो कर्म। हाँ तो पाप कर्म का कारण है ना, पाप स्थूलता कर्म। से। सीधी सी बात है, हम्म, इच्छा की पूर्ति नहीं हो रही, पाप कर्म के उदय का कारण है। और उस हाँ। उदय की अब निर्जरा कर दी मैंने शांत परिणामों से, हम्म क्योंकि मैंने अब जो आश्रव किया वो पाप का ना करके पुण्य का किया है, क्योंकि हम्म मेरे परिणामों में शांति थी। हम्म समझ में बात? इस अपेक्षा से उसको निर्जरा कहा। सभी की समझ में आ रही है, नहीं आ रही ये बात? हाँ आ रही आ है रही। ठीक से, अच्छे सभी से। समझ पा रहे हो इस बात को? हाँ। हम्म क्योंकि जो विषय का सेवन नहीं प्राप्त हुआ है, वह प्राप्त न हम्म होने के पीछे पाप का उदय है कारण। हम्म हम्म चोर चोरी करने गया और चोरी हम्म में असफल हो गया, हम्म तो पाप उदय के कारण असफल हुआ है। और सफल हो जाएगा तो हम्म पुण्य उदय से सफल होगा। हम्म, समझ में बात? नहीं समझ नहीं, लेकिन वहां जो बंद करेगा वो बिल्कुल। कौन सा करेगा? वो पाप का तो करेगा। आपका पाप करेगा का ही बंद बंद तो। करेगा। हाँ, तो इसलिए उसको चोरी, तो वहां पे उस चोरी को करने के पीछे बंद बंद ही बात कही जाएगी कि ये बंद किया इसने, भले ही वो बंद तो पुण्य के पाप का उदय हो से रहा है, सफल। लेकिन उसका हाँ, उदय पुण्य का उदय। भी होना चाहिए ना, हाँ, तभी वो तभी सफल हो चोरी पाएगा, में अदरवाइज तो सफल सफल हो नहीं हो पाएगा। पाएगा। अब ऐसे ही अपने हम्म विषय कषायों को लगाओ, कि जो साधारण विषय कषाय होते हैं जिनका हम सेवन करते हैं पांच इंद्रिय के विषयों का, उनके सेवन होने हम्म में जो बाधा उत्पन्न होती है वो किसी पाप कर्म के उदय के कारण उत्पन्न होती है। हम्म तो जो उत्पन्न हुई बाधा को हमने सहजता से या शांत परिणामों से या मंद कषाय से सह लिया, तो वहां हमने आश्रव किसका सकाम। किया? पुण्य का पुण्य का। आश्रव किया, और पाप का उदय की निर्जरा कर दी, यानी कि वो उदय आगे खिर गया ना। हम्म हम्म तो उसको वहां पर क्या कहा? निर्जरा कहा, हम्म अकाम निर्जरा। हम्म पकड़ में आई बात? सभी सभी मोहित भाई समझ में आ रही है बात? हम्म हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये है उसको अकाम निर्जरा कहने के पीछे कारण। और इस ठीक सेम है। एग्जाम्पल में हाँ, सकाम निर्जरा कैसे अप्लाई करेंगे, मतलब क्या चेंज और करना सकाम होगा? की विषय कषाय के सेवन करने का उसकी इच्छा भी थी और मौजूद भी थे, चाहता तो कर सकता था, तो भी अच्छा। बुद्धिपूर्वक उनका सेवन नहीं किया। अच्छा, तो वो सकाम हो गई। ठीक है, वो हाँ। सकाम कहलाएगी। भूख भी थी और भोजन भी उपलब्ध था और कोई रोकने वाला भी नहीं था, तो भी अपनी लेकिन नहीं विवेक, खाया। अपनी बुद्धि, अपनी प्रज्ञा से उस भोजन को ग्रहण नहीं किया, तो वह हाँ। कहलाएगी सकाम निर्जर। और अगर भूख थी लेकिन भोजन नहीं था, तो वो मंद परिणामों से हाँ, अपने आप हो सह गई, लिया तो तो वो अकाम सह है। लिया काम। ठीक अकाम। है, समझ गया। ठीक है, और उसको निर्जरा क्यों कह रहे हैं? तो निर्जरा इसलिए कह रहे हैं, मूलतः निर्जरा तो सम्यक दृष्टि की उत्पन्न होती है और गुण सन प्रमाणी होती है, लेकिन हम्म वहां उसको निर्जरा कहने के पीछे क्या कारण है? ये कारण है कि वहां हम्म पाप आश्रम का न होना ही निर्जरा है। सही है। हाँ, चलो भैया आगे। हम्म हमें जैसे ये वाली बुक पढ़ रहे हैं राम जी भाई की टीका, इसमें हम 590, ये 600 पेज हो गए ऑलमोस्ट। और जो हम ओरिजिनल बुक से पढ़ रहे हैं इतने दिन से, उसमें काफी कम पेजेस हैं। तो आई थिंक हमें इस वाली बुक से पढ़ना चाहिए पहले के चैप्टर्स भी, क्योंकि इसमें काफी डिटेल है। हाँ, इस बारे में बाद में बात कर लेंगे, है ना। चर्चा करते हम्म हैं इस पर। अभी हम जो हमारा चल रहा है उस पर बात करते हैं। तो 20वां सूत्र पर आओ, 20वें सूत्र पर वापस आओ। 20वां सूत्र बेटा, 20वां सूत्र। हाँ, ये रहा ना 20वां सूत्र, ये हाँ, रहा। ये है। इस सूत्र में बताए गए भावों का अर्थ पहले 12वें सूत्र की टीका में आ चुका है। परिणाम बिगड़े बिना मंद कषाय रखकर दुख सहन करना सो अकाम निर्जरा है। हम्म मिथ्या दृष्टि के सराग संयम और संयमा संयम नहीं होते, किंतु बाल तप होता है, स्पष्ट है पहले ही। इसलिए बाह्य व्रत धारण किए होने मात्र से ऐसा ना मान लेना कि उस जीव के सराग संयम या संयमा संयम है। सम्यक हम्म दर्शन होने के बाद पांचवें गुण स्थान में अणुव्रत अर्थात संयम संयम और छठे गुण स्थान में
महाव्रत अर्थात सराग संयम होता है ना। ऐसा भी होता है कि सम्यक दर्शन होने पर भी अणुव्रत या महाव्रत नहीं होते। ऐसे जीवों के वीतराग देव के दर्शन, पूजा, स्वाध्याय, अनुकंपा इत्यादि शुभ भाव होते हैं। पहले से चौथे गुण स्थान पर्यंत उस तरह के शुभ भाव होते हैं, किंतु वहां व्रत नहीं होते। अज्ञानी के माने हुए व्रत और तप को बाल तप कहा है। बाल तप शब्द तो इस सूत्र में बतलाया है, और बाल व्रत का समावेश ऊपर के 19वें सूत्र में होता है। यहाँ यह भी जानना कि सराग संयम और संयम संयम में जितना वीतरागी भाव रूप संयम प्रकट हुआ है, वह आश्रव का कारण नहीं है, किंतु उसके साथ जो राग रहता है वह आश्रव का कारण है। ठीक है? इसमें बाल तप और बाल व्रत ये जो बाल तप हैं, ये लिखा है ना, मिथ्या दृष्टि के सराग संयम और संयम संयम नहीं होते, किंतु बाल तप होता है। तो जो ये व्रत नियम संयम धारण किए हैं यहाँ पर मुनिराजों ने, या मुनिराजों ने जो व्रत धारण किए ना, जिनको जो मिथ्या दृष्टि मुनिराज हैं, तो सुनो उनके ये सुनो बाल तप। सुनो सुनो, संयम और तप में क्या अंतर होता है, पहले ये समझो। हम्म। संयम और तप में क्या अंतर होता है? भोजन किया, मर्यादित किया, ये संयम कहलाएगा। बिल्कुल। भोजन किया, मर्यादित भोजन किया, अभक्ष का वे सेवन नहीं किया, है ना, हम्म। गर्दता पूर्वक सेवन नहीं किया, है ना, हिंसा हम्म। पूर्वक सेवन नहीं किया, आदि आदि। ये सब क्या और कहलाएगा? भोजन करने इस पर हावी ना हाँ, हुआ इस वो संयम। तप। और जो भोजन ही नहीं किया, भूख लगी पर हाँ, भोजन नहीं भोजन किया, ये करने कहलाएगा पर हावी तप। नहीं आ रहा, वो है ना, तप। ये तो कहलाएगा हम्म। तप। समझ में, हम्म। दोनों में अंतर समझ में आई बात? बिल्कुल। आपने विषय का सेवन किया परंतु नीति पूर्वक न्याय पूर्वक किया, वह कहलाएगा हम्म। संयम। और विषय का सेवन ही नहीं किया, वह कहलाएगा तप। दोनों में अंतर समझ में आ गया? बिल्कुल। तो वो तप और वो संयम, वो वहां पे संयम को व्रत कहा, और तप तो तप है ही। ठीक है ना। और एक बात सुनो, इसमें जो एक बात नहीं बताई और आपको समझ में भी आनी चाहिए, तो मैं जोड़ देता हूँ कि मिथ्या दृष्टि के सभी तप बाल तप होते हैं, तो भी सम्यक दर्शन के बिना कोई तप तप नहीं होता है। ऐसा होने पर भी यदि कोई मिथ्या दृष्टि का तप निर्दोष है, तो उसको तपस्वी संज्ञा ही प्राप्त होती है। निर्दोष तप होने के कारण पहले गुण स्थान में कोई जीव है और वो मिथ्या दृष्टि है, और वे उसने मुनि पद धारण किया है अथवा श्रावकों के व्रतों का पालन कर रहा है, और उन व्रतों को निर्दोष पूर्वक पालन कर रहा है, तो उसको तप संज्ञा, लोक में तप संज्ञा ही प्राप्त होगी। और उसके साथ जो हमारा व्यवहार होगा, हमारा जो आचरण होगा उसके प्रति, वो बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसा एक सम्यक दृष्टि जीव के तप धारण करने पर होता है। अर्थात छठे गुण स्थान में मुनिराजों के प्रति जो आदर होगा, पहले गुण स्थान में उसी मुनिराज के प्रति भी उतना ही वही आदर रहना चाहिए जो छठे गुण स्थानवर्ती मुनिराज के प्रति है। क्योंकि आदर की संज्ञा सम्यक दर्शन से ना होकर व्रतों से है, और वो भी निर्दोष व्रतों से। शर्त क्या है? पहले गुण स्थान में भी जो उसके पास व्रत हैं, वो कैसे हैं? निर्दोष हैं। निर्दोष हैं। 28 गुणों का निरतिचार पालन हाँ, करता हुआ। निरतिचार पालन होना चाहिए। उन निरतिचार पालन होने पर वह पूजनीय ही रहेगा, उसका जो आदर सम्मान है वह वैसा ही रहेगा। प्रमाण द्रव्य अष्टपाव लिंग तो जो है वो पूजनीय है ही, इसमें तो कोई दो हाँ, राय है उसको ही नहीं। द्रव्य, हाँ। तो ये बात भी इसमें स्पष्ट हो जानी चाहिए, कोई अलग मैसेज नहीं जाना चाहिए आगे। हम्म। यहाँ पे इसमें लिखा तो 19वें सूत्र में बताया है, लेकिन 19वां सूत्र तो ये रहा छोटा सा है, इसमें तो नहीं है बाल तप वैसे। ये ये रहा ऊपर आया है ना, बाल व्रत आया है ना ऊपर, देखो। यह बात विशेष ध्यान में रखने योग्य है कि मिथ्या दृष्टि के सच्चे शील या व्रत नहीं होते। मिथ्या दृष्टि जीव चाहे जितने शुभ राग रूप शील व्रत पालता हो, तो भी वह शील व्रत से रहित ही है। सम्यक दृष्टि होने के बाद यदि जीव अणुव्रत या महाव्रत धारण करे, तो उतने मात्र से यह जीव आयु के बंध से रहित ही नहीं हो जाता। समय दृष्टि के अणुव्रत भी देव आयु के। अच्छा, इसमें बाल व्रत कहाँ नहीं है है? इसमें, वही तो बोल रही थी मैं। लेकिन वो बता दिया ना, हिमांशु भाई ने क्लियर कर दिया वो चीज। हाँ ठीक है। हाँ, समझ आ गई। हाँ। चलो आज यहीं तक करते हैं, कल से फिर देवायु के आश्रम का कारण करते हैं। हम्म। ठीक है। हम्म।
निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना, शत बार है वंदना, शत बार है। नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियं नमो वज्रं नमो सिद्धाणं नमो हरियं नमो वज्रं नमो लोहे सब साहुरं द्वादशांग जन्माणि माता की जय। महा